तो एमपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में मैं आपके लिए 27 फरवरी के लिए विषय हिंदी का सेट बी लेकर आ चुकी हूँ। इसके पहले मैं आपको 27 फरवरी के लिए सेट ए बता चुकी हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट चेकआउट आपको कर लेना है, आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आत्मकथ्य के कवि है, तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, करुण रस का स्थायी भाव है, इसका आंसर है शौक। तीसरा है, हिंदी में नाटक सम्राट किसे माना जाता है, इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, इसका आंसर है 3, कर्तु, कर्म और भाव। पांचवा है, गंतोक का क्या अर्थ है, इसका आंसर है पहाड़। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा, भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे, तो इसका आंसर है कुश्ती। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान। पहला है कि गोपिया योग को खालिस्तान के समान मानती है, तो इसका आंसर है कड़वी ककड़ी। दूसरा है, प्रबंध काव्य के खालिस्तान भेद होते हैं, इसका आंसर है 3। तीसरा है, प्रेमचंद्र खालिस्तान सम्राट माने जाते हैं, इसका आंसर है उपन्यास। चौथा है, अमरण में खालिस्तान समास है, इसका आंसर है अवयवी भाव। पांचवा है, खालिस्तान क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, आकर्मक। छठा है, कटाओ भारत का खालिस्तान माना जाता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। पहली है धर्मवीर भारती, इसकी जोड़ी है आपकी प्रयोगवाद। दूसरी है रामचरितमानस, इसकी जोड़ी है महाकाव्य। राम वृक्ष बेनीपुरी, इसकी जोड़ी है आपकी मुजफ्फरपुर और उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। शिव पूजन सहाय, जोड़ी माता का आंचल। ज्वलनशील गाथा कैसे गाऊं, इसकी जोड़ी है मधु चांदनी रातों की। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कुकुरमुत्ता के कवि का नाम बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है, मात्रिक छंद के प्रकार बताइए। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। तीसरा है, हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, इसका आंसर है कहानी। चौथा है, जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है क्रिया। पांचवा है, किसी दुकान का ना होना कटाव के लिए वरदान क्यों है, इसका आंसर प्रदूषण से बचा है। छठा है, कड़वी ककड़ी से क्या लगता है, तो इसका आंसर है योग का संदेश। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो यह आपका असत्य है। दूसरा है, शब्द गुण के प्रकार होते हैं, इसका आंसर है असत्य, क्योंकि शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, माधुर्य, प्रसाद और गुण। तीसरा है, मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो यह आपका सत्य है। चौथा है, राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है, असत्य, यह आपका एक सरल वाक्य है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, सत्य। तीसरा है, सरोटा छंद एक विषम मात्रिक छंद है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि सरोटा छंद आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक दूसरे और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, 2 नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे कंप्लीट कर लिए हैं सॉल्यूशन के साथ में। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23 तक के सारे ही प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। ये देखिए, ये रही आपकी प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। नंबर 1, शोषितों से सहानुभूति। दूसरी है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। तीसरी है नारी शोषण के प्रति मुक्ति की आवाज़। चौथी है ईश्वर के प्रति अनास्था। पांचवी सामाजिक यथार्थ का चित्रण। छठी है प्रतीकों का प्रयोग।
सातवीं भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। ठीक है, तो इसमें से आप केवल 3 से 4 विशेषताएं कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपको अच्छी लगे। इसके बाद में है नई कविता के 2 कवियों और उनकी 2 रचनाओं का नाम आपको लिखना है। तो एक तरफ यहाँ पर कवि के नाम हो गए और एक तरफ उनकी रचनाएं हो गई। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से हो गया। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ये उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं में है उनका भाव पक्ष, कला पक्ष और ये है साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। इसके बाद उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताओं में है उनका भाव पक्ष, ये कला पक्ष और साहित्य में स्थान। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ रहा इसका आंसर आपका। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सारे प्रश्नों का आपको स्क्रीनशॉट अच्छे से लेते चलना है। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। इसके बाद में यहाँ पर कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। ठीक है, यहाँ से आप ये 10वां प्रश्न, अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताने हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय हो गया। इसके बाद में उनकी रचनाएं हो गई और साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, चलिए साहित्य में स्थान, राम वृक्ष बेनीपुर जी का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और यह है साहित्य में स्थान। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें। आपको एप्लीकेशन में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको नंबर दे रखे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हालदार साहब मायूस क्यों हो गए थे। जीवनी और आत्मकथा में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, निपात शब्द किसे कहते हैं। यहाँ से चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चले सारे प्रश्नों का। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। ऑफलाइन कोचिंग में देखिए हमारी तो 7 से 8 साल का अनुभव है। तो सारे ही प्रश्न मैं आपको इस तरह के दे रही हूँ जो 90% परीक्षा में आपके आएंगे। विश्वास रखिए, सारी चीज़ें आपको मैं दे रही हूँ, एक भी रॉन्ग आपका प्रश्न नहीं जाएगा। वास्तव में आपको अच्छे से कंप्लीट करना करके आपको जाने हैं। ठीक है, यहाँ से ठीक है, ये आपका पठित गद्यांश। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका क्रिकेट मैच के ऊपर से, मेरा प्री खेल के ऊपर से निबंध, ये आपको उपसंहार,
उसके बाद में कंप्यूटर के ऊपर से है आपका निबंध, ये इसका उपसंहार हो गया। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर से है निबंध। चलिए, ये आपका इसका उपसंहार हो गया। फिर विज्ञान के बढ़ते चरण के ऊपर से है निबंध। चलिए, आपका उपसंहार विद्यार्थियों जी और अनुशासन के ऊपर से है निबंध। ठीक है, ये यहाँ पे वृक्षारोपण का है आपका। ठीक है,